गुड मॉर्निंग क्लास। आज 25 जनवरी है और जो लास्ट क्लास हुई थी 23 जनवरी को, हमने उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो रिमेनिंग यूजेस थे और एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस थी वो हमने कंप्लीट किया था। एडवर्ब्स में हमने देखा था जस्ट, जस्ट नाउ, जस्ट बिफोर, टिल नाउ, अनटिल नाउ, अप टू नाउ, सो फार, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली। मतलब अगर ये शब्द किसी भी सेंटेंस में आ जाएंगे तो हमें वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही क्या करना है, यूज़ करना है। आज हम प्रेजेंट का आखिरी पोर्शन पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज सिर्फ हम इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स आज आपका प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम सिंस और फोर का यूज़ करते हैं, और सिंस और फोर का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी यूज़ करते हैं। याद रखनी है आपको ये चीज़। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम सिंस और फोर का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फोर का यूज़ करेंगे तो सिंस तो डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एग्जैक्ट समय दिया हुआ हो। जैसे मैं 2 बजे से साइंस पढ़ रहा हूँ, वह 5 बजे से खेल रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है, और वह 25 तारीख से स्कूल में नहीं आ रहा है। तो मतलब जहाँ पर टाइम क्या दे दिया गया हो, फिक्स दे दिया गया हो, तब तो हम वहाँ पर क्या लेंगे, सिंस का यूज़ लेंगे। लेकिन अगर मान लो समय का किसी में अंतराल दे दिया गया हो, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो हम जानते हैं दिन में 24 घंटे होते हैं। वो 2 घंटे कौन से होंगे जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। वह 5 बजे से किताब पढ़ रहा है, तो वो 5 बजे से वह 5 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो वो 5 घंटे कौन से होंगे जब वह किताब पढ़ रहा है, ठीक है। वह महीनों से यहाँ पर रह रहा है, ठीक है, तो पर्टिकुलर महीने का नाम यहाँ पर नहीं दिया है। तो जहाँ पर समय का अंतराल दे दिया गया हो तब तो हम वहाँ पर फोर का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर फिक्स टाइम दे दिया गया हो हम वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। अब अगर सिंस और फोर का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कर रहे हैं तब तो हम वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर हम सिंस और फोर का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि हमें वहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें लगानी है। अब देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है। पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करेगा सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करेगा फोर, जो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसका पहला रूल है कि इस टेंस के अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस टेंस विच आर फॉलोइंग बिलो। ये 2 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होगी, एक तो हैज़ बीन है और एक हैव बीन है। हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब किन किन सब्जेक्ट के साथ में आएगी, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ में। मतलब अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर बन रहा हो तो उसके साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, हैज़ बीन का। दूसरा है हैव बीन, इसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल। इट मीन्स अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल बन रहा हो तो उस सेंटेंस में हम हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे अगर वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो, ठीक है। दूसरा रूल इसमें एक और है जो मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। आपको दूसरे रूल में क्या लिखना है, सेकंड रूल क्या होगा, इन दिस टेंस वी यूज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये का ये स्टेटमेंट लिखना है आपको रूल सेकंड करके, इन दिस टेंस वी यूज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब इस टेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ लेंगे, फोर्थ फॉर्म का यूज़ लेंगे। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो होगी जिसके अंदर क्या लगा हुआ होगा, ING लगा हुआ होगा, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी जिसके अंदर क्या लगा हुआ होगा, ING लगा हुआ होगा। तो आप इसे रूल फर्स्ट के बाद में ज़रूर लिख लें, ठीक है क्लास। अब है फॉर्मूलाज। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस बन रहा हो, ठीक है, और याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंत में भी, हिंदी वाक्यों के अंत में भी रहा है, रही है जैसा ही साउंड आएगा। और अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर सिंपल सेंटेंस बन रहा हो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लिखेंगे, हैज़ बीन। और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लिखेंगे, हैव बीन। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे,
फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर लास्ट में सिंस और फॉर लिखेंगे। ठीक है, सिंस और फॉर, और जो टाइम हमारे को दिया हुआ है, सिंस और फॉर का मतलब ही टाइम होता है। सिंस और फॉर के बाद हमें क्या लिखना है, जो भी टाइम हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो हमें लिखना है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को ब्रेक कर देंगे। देखो हेल्पिंग वर्ब है टू पूरी है, हैज़ बीन या हैव बीन, मतलब हैज़ के साथ भी बीन लगा हुआ है और हैव के साथ भी बीन लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर हम आएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। सेंटेंस के अंदर काम तो आएगी लेकिन ब्रेक हो जाएगी। जैसे सब्जेक्ट के हिसाब से हमने हैज़ और हैव लिख दिया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखना है, और नॉट के बाद हमें क्या लिखना है, बीन लिखना है। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और लास्ट में जो भी हमें टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दो तरीके से बनेगा, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव लिखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हैज़ और हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में बीन लिखना है। याद रखना है सब्जेक्ट के बाद में बीन लिखना है। यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि मैं लिखना भूल गया था। सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लिखना है, बीन लिखना है, और बीन के बाद में हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। बीन के बाद में हमें क्या लगानी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का हमें साइन लगाना है। नेक्स्ट है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का WH वर्ड का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो कुछ नहीं करना, जो WH वर्ड आया हुआ है उसको सबसे पहले लिखना है, बाकी सब एज इट इज़ ही है। हैज़ हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर आएगा, टाइम आएगा, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। अब आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है क्लास, अब हम चलते हैं आगे वाले पेज पे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ और हैव को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस फॉर आएगा, फिर टाइम आएगा, जो भी टाइम हमारे को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव का WH वर्ड वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले WH वर्ड जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो आएगा, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ और हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस फॉर आएगा, और जो भी क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम दिया हुआ है फिर वो आएगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। यहाँ तक का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक क्लास, अब ये तो हमने पढ़ लिया फॉर्मूलाज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया, रूल कंप्लीट कर लिया। अब हमें पढ़ने यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखिए, सिर्फ दो यूजेज हैं, वो हमें पढ़ने और समझने हैं। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर वर्क्स एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट टाइम। मतलब इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ है और प्रेजेंट टाइम में भी जारी है। मतलब इस टेंस का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, ऐसे एक्शंस या ऐसे वर्क्स पर हम इस टेंस का यूज़ करेंगे जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट टाइम में भी जारी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से एक उपन्यास पढ़ रही है। अब देखो, जब ये बात कब हो रही है, सुबह के बाद में ये बात हो रही है, मतलब सुबह हमारे लिए क्या हो गया, पास्ट टाइम हो गया, और जिस समय हम ये बात कर रहे हैं उस समय भी वह जो लड़की है वो उपन्यास पढ़ रही है। मतलब पास्ट टाइम के अंदर कोई काम स्टार्ट हुआ है और अभी प्रेजेंट टाइम में भी वह काम चल रहा है। ठीक है, और सुबह एक पर्टिकुलर समय दे दिया, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, जैसे हमने यहाँ पर क्या लगाया है, सिंस लगाया है। नेक्स्ट है, आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years। मैं इस स्कूल में 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। अब वो 5 वर्ष कौन से हैं जब मैं इस स्कूल से पढ़ा रहा हूँ, तो पर्टिकुलर यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया, लेकिन समय का अंतराल ज़रूर दिया गया है, 5 वर्ष दिए गए हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। अब देखो 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ तो 5 वर्ष तो हमारे लिए क्या हो गया, पास्ट टाइम हो गया, और अभी भी पढ़ा रहा हूँ तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम हो गया। मतलब पास्ट टाइम के अंदर कोई काम स्टार्ट हुआ था और वो प्रेजेंट में भी जारी है। तो ये हमारा पहला यूज़ है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पहले यूज़ तक का। नेक्स्ट है सेकंड यूज़, देखिए,
दिस टेंस इज यूज्ड फॉर वर्क्स एक्शंस दैट हैव स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैव बीन कंटिन्यूअस फॉर सम टाइम एंड हैव स्टॉप्ड और एंडेड इमीडिएटली बट द इफेक्ट इज स्टिल नाउ। इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए होता है या ऐसे वर्क्स के लिए होता है जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुए हों और कुछ समय तक कंटिन्यू रहे हों और कुछ समय पहले ही वे तत्काल बंद हो गए हों या समाप्त हो गए हों, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी जारी है। मतलब कोई काम पास्ट टाइम में शुरू हुआ है, ठीक है, कुछ समय तक वो काम कंटिन्यू रहा और कुछ समय पहले ही वो बंद हुआ है, सॉरी अभी ही वो बंद हुआ है या समाप्त हुआ है वो काम, और उसका प्रभाव अभी भी जारी है। जैसे शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से रो रही है। मतलब 2 बजे फिक्स टाइम दे, जैसे हमने सिंस का यूज़ किया। अब देखो 2 बजे से मतलब पास्ट के टाइम की इसने बात की, तो पास्ट के समय काम स्टार्ट हुआ रोने का, ठीक है, कुछ समय तक वो लगातार हुआ और जब हम उस काम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी समय वह काम क्या हो गया, बंद हो गया, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है। समझ रहे हो मेरी बात, रोने का प्रभाव अभी भी जारी है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब आप। और अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मतलब अगर ये शब्द किसी भी टेंस में अगर आ जाते हैं तो हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे पहला है सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग की जगह लंच भी आ सकता है, मॉर्निंग की जगह डे भी आ सकता है, मॉर्निंग की जगह कोई डेट भी आ सकती है, मॉर्निंग की जगह कोई टाइम भी आ सकता है, मॉर्निंग की जगह नेक्स्ट वीक भी आ सकता है, नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है, नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर 2 hours, 2 hours की जगह 2 minutes, 3 minutes, 3 hour, 5 hour कुछ भी आ सकता है, 5 days, 6 weeks, 7 months एक्सेट्रा कुछ भी आ सकता है। 4 के साथ अगर है तो 4 किसको डिनोट करेगा, पीरियड ऑफ टाइम को, और सिंस किसको डिनोट करेगा, पॉइंट ऑफ टाइम को। 4 past 3 days, ठीक है, या तो 4 के साथ past 3 days आ जाए, 3 की जगह 4 days भी हो सकते हैं, 5 days भी, कुछ भी डेज हो सकते हैं, या फिर 4 के साथ क्या आ जाए, लास्ट आ जाए, ठीक है, डेज कोई से भी हो सकते हैं, या मिनट्स आ जाए, ठीक है, डेज की जगह मिनट्स आ जाए, आवर्स आ जाए, वीक्स आ जाए, मंथ्स आ जाए, ईयर्स आ जाए, एक्सेट्रा आ जाए। नेक्स्ट है फॉर मैनी वीक्स, ठीक है, मैनी वीक्स की जगह सम वीक्स आ जाए, अ फ्यू वीक्स आ जाए, मिनट्स आ जाए, ठीक है, आवर्स आ जाए, अ फ्यू आवर्स आ जाए, फ्यू डेज आ जाए, एक्सेट्रा आ जाए, तभी भी हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अगर आ जाए फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, या आ जाए फॉर एजेस, तो यहाँ पर ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या ये होगी, एडवर्ब्स होगी। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए क्लास। तो क्लास आज ये हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ा है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ा है, और हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इन सब के यूजेस, एडवर्ब्स, आइडेंटिफिकेशन, रूल्स सब हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा पास्ट टेंस। तब तक के लिए थैंक्स।